कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भारतीय सांस्कृतिक धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह कथा हमें भगवान कृष्ण के जन्म के अद्वितीय गहरे अर्थ को समझाती है। कृष्ण का जन्म मथुरा नामक नगर में हुआ था, जो कंस नामक राक्षस राजा की राजधानी थी। कंस बड़ी ही दुराचारी और अत्याचारी था, और उसका लक्ष्य भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को मर देना था। कंस की बहन देवकी और उसके पति वसुदेव थे। वह दोनों भगवान कृष्ण के भक्त थे और भगवान के अवतार का इंतजार कर रहे थे। एक दिन कंस ने देवकी और वसुदेव को कैदी बनवाया और उनके सभी संतानों को मार दिया, क्योंकि एक दिव्य आवाज ने उसे सूचित किया कि उसका मौन मृत्यु कर देगा। कंस ने देवकी को कैदी बनवाने के बाद उनके हर जन्मे बच्चों को मार दिया। लेकिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो जगमगाता हुआ गोकुल नामक गांव में वसुदेव ने उन्हें वहां ले जाकर छुपा दिया। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात के समय हुआ, जब सभी लोग सो रहे थे। उनके जन्म के समय गोकुल में अचानक अद्वितीय आकाशीय घटना घटी। उस समय बड़े ही अद्वितीय ढंग से अनंगीकृत होने वाले 4 ब्राह्मण वृंद मुख्य द्वारका के द्वार पर आए और भगवान कृष्ण को देखने आए। उन्होंने कहा, यह श्री कृष्ण महान भगवान है और हमारे द्वारका के राजा होने के बावजूद वे इस गोकुल में आकर जन्मे हैं। हम इसके जन्म के साक्षात दर्शन करने के लिए आए हैं। यह सुनकर वसुदेव ने भगवान कृष्ण को उनके सामने प्रस्तुत किया और उनके प्राप्त होने का आशीर्वाद लिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म दिव्य घटना था और उनका जन्म कंस जैसे दुराचारी राक्षस के विनाश के लिए हुआ था। कृष्ण ने अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव के साथ गोकुल में बचपन बिताया और वहां से बढ़कर द्वारका में चले गए, जहां वे महान राजा बने और अनेक महान युद्धों और लीलाओं का पार्थियों के साथ आनंद लिया। इस रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण की जन्म कथा हमें धर्म, भक्ति और सच्चे प्यार के महत्व को समझाती है, और यह हमारे जीवन में एक नई प्रेरणा और दिशा प्रदान करती है। ऐसी और अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।